हेलो एवरीवन। सब लोग वीडियोस ऑन कर लीजिए। आई एम सॉरी लिटिल बिट लेट। कोई बात सबकी नहीं। तबीयत कैसी है? ऑल गुड एवरीबॉडी? ऑल गुड। आप कैसे हो? बस जिंदा है। ओके, जोक्स अपार्ट। बस आई एम जस्ट बिजी विद अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड स्टफ। ठीक है, ऑल राइट, मैं आपको बता देती हूँ आज हम सेशन क्या करने वाले हैं। सेशन आज बहुत ज्यादा इंटेंस नहीं है। बहुत ही लाइट सा सेशन है। आज हम प्रैक्टिस करेंगे मोबिलिटी ड्रिल्स, है ना। अभी तक हम जो भी सेशन प्रैक्टिस करते हैं उसमें हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं। टुडे हम विल बी टॉकिंग अबाउट मोबिलिटी, यानी कि आपके मसल्स के अराउंड आपका रेंज ऑफ मोशन कितना अच्छा है, उस पर हम बात करेंगे। एंड वी विल परफॉर्म सम एक्सरसाइजेस बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर जॉइंट मूवमेंट या मोबिलिटी मूवमेंट। नाउ आप जैसे जैसे एज करते हो, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है जितनी आपकी मोबिलिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। क्योंकि आपने देखा होगा कि आपके हिप दर्द करने लगते हैं, अकड़ जाते हैं, चलने में दिक्कत होती है, घुटनों में दिक्कत होती है, उठने बैठने में दिक्कत होने लगती है ना। ये सब चीजें इसलिए होती हैं क्योंकि आप मे बी शायद फ्लेक्सिबल जरूर रहे होंगे लेकिन आपकी मोबिलिटी कहीं ना कहीं डिक्रीज होती है एज एंड व्हेन वी एज, है ना। ये एज से रिलेटेड है, इट हैज नथिंग टू डू विद कि आप कितना एक्टिव हो या नहीं हो। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो जिम जाते हैं या फिर रनिंग करते हैं, दे आर ऑल्सो नॉट मोबाइल, राइट। तो उसके साथ साथ अब प्रैक्टिस क्या है, बहुत ही आसान सा होता है कि आपको मोबिलिटी कैसे इंप्रूव करनी है अपनी बॉडी के अराउंड योर जॉइंट्स, है ना। मोबिलिटी हमेशा आपके जॉइंट्स के अराउंड ही होगी। इट हैज नथिंग टू डू विद योर मसल मस्कुलेचर। सो जॉइंट्स के आसपास का जो मसल है उसका रेंज ऑफ मोशन आपको कैसे इंप्रूव करना है ताकि आपको चलने में, उठने बैठने में, अपना डे टू डे काम करने में कोई भी कोई दिक्कत ना आए। ठीक है। तो जो भी सेशन, जो भी एक्सरसाइज हम प्रैक्टिस करेंगे, आप हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस किया है। हम जब जॉइंट रोटेशंस प्रैक्टिस करते हैं दैट इज वेरी सिमिलर टू योर मोबिलिटी। ठीक है, तो वही चीजें हम प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, मेजर फोकस हमारा रहेगा ऑन अवर लोअर बॉडी, कि हम अपने हिप को थोड़ा मोबाइल कर पाए क्योंकि वही है जो हमें एज के साथ साथ ज्यादा दिक्कत देती है ना। काफी लोगों को उठने में, बैठने में ज्यादा दिक्कतें आती हैं। पैरों को आप अगर स्प्रेड करोगे तो उसमें ज्यादा दिक्कत आती है ना। तो वहीं पर हम बेस, मेजर हमारा ध्यान रहेगा वो हमारे हिप पर रहेगा। सो बहुत ही हल्के हल्के से मूवमेंट्स हैं, जितनी भी एक्सरसाइज करेंगे हम हर एक्सरसाइज को 5 मिनट प्रैक्टिस करेंगे आज। ठीक है। तो नीता जी, आपके लिए भी ये प्रैक्टिस बहुत ही लाइट रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर इन्फॉर्मिंग इट ऑन लाइक 5 मिनट्स और 10 मिनट्स बिफोर। तो पूरा सेशन इस तरह से परफॉर्म किया कि आपको तकलीफ नहीं होगी। इफ यू आर हैविंग सम काइंड ऑफ बॉडी पेन ऑल्सो, वो बॉडी पेन भी धीरे धीरे सबसाइड कर जाएगा। एंड आपको इंटेंसिटी इसलिए नहीं है तो यू विल फील रिलैक्स ऑल्सो। ठीक है। फिर भी अगर आपको कभी लगता है कि यू आर, ये आपके लिए थोड़ा ज्यादा हो रहा है तो आप थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। एंड मैं पहले टाइमर लगा देती हूँ बिकॉज हम लोग को टाइमर के साथ में ही इसको प्रैक्टिस करेंगे, बिना टाइमर के हम लोग नहीं करेंगे। ओके, तो सब लोग, ओके, आई एम सो सॉरी दिस इज बीइंग प्लेड। लेट्स स्टार्ट। क्लॉक हमने यहाँ पे लगा दी है ऑलरेडी। 5 मिनट का सेशन प्रैक्टिस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद ब्रीदिंग फॉर 5 मिनट्स। बॉडी को सेंटर करते हैं। ठीक है, मन को और अपने मस्तिष्क को सेंटर में लेके आएंगे एंड देन फ्रॉम देयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर सेशन। आंखें बंद कीजिए सभी। एवरीबॉडी क्लोज योर आईज, स्टार्ट ब्रीदिंग। गहरी और लंबी सांस अंदर लेंगे और उसी हिसाब से आप धीरे धीरे सांस को बाहर भी छोड़ेंगे। फोकस ऑन योर ब्रेथ। अपने ब्रेथ के रिदम पर ध्यान दीजिए।
Center down, Nafisa. फोकस ऑन ब्रेथ, नफीसा। ध्यान दो। ये 5 मिनट मैंने आपको इसलिए दिए हैं ताकि आप अपने माइंड को सेंटर कर सको, ना ज्यादा भटको नहीं, इसीलिए आपको दिए। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट ओनली। फोकस ऑन योर ब्रेथ। Forty seconds left. Okay, everybody. Now for next 5 minutes, we'll start with our neck rotation. तो 5 मिनट के लिए नेक रोटेशन करना है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज बोथ, 5 minutes टोटल। तो विल मूव, आप 10 to 15 राउंड्स ले सकते हो फॉर क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन अगेन 10 to 15 राउंड्स फॉर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। डू इट स्लोली, लेट्स स्टार्ट। ध्यान रखेंगे जब हम सर नीचे लेकर आएंगे, यू विल एक्सेल, एंड जब आप सर को ऊपर लेके जाएंगे, आप अपने इनहेल करना है। Come on, Arzu, continue. सीधा बैठेंगे, स्पाइन को स्ट्रेट रखिए।
स्टार्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. स्टार्ट विद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. One minute 15 seconds left. Forty-eight seconds. Continue, continue. Nineteen, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Take a rest. So now let's start with your shoulders for the next 5 minutes. तो shoulders को आपने ऊपर की तरफ उठाना है कानों की तरफ and then drop them back. ठीक है. So we'll do proper shoulder rotation clockwise direction and then anti-clockwise direction. ठीक है. चलिए. Let's start. Come on, up and down. आप इसको मूव भी कर सकते हो, इस तरह से भी मूव कर सकते हो, हाथों को आगे रखकर. You can move your shoulders as well. Both the things. तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ रोटेशंस ही करनी है. This is also you can do. This is going to help you release any stress on your shoulders. And then उसके बाद again you start with the shoulder rotation. Good. Again, start with your again shoulder rotates up and down. Start with the same. Up and down. And down. And down. Yeah. Continue doing this.
पीछे से आगे की तरफ लेकर आइए, शोल्डर को पीछे करेंगे, ऊपर उठाएंगे और आगे की तरफ ड्रॉप करेंगे। टेक देम बैक अप एंड ड्रॉप देम फ्रंट। वेरी गुड, नाइस। कीप मूविंग। ना, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाओ, अप, डाउन, अप एंड डाउन। कीप मूविंग। अगेन रोटेट। नाउ हाथ ऊपर लेके जाएंगे, शोल्डर्स को आगे पीछे करेंगे। यस, गुड। अगेन सम मूवमेंट। वेरी गुड, नाइस। 60 seconds more. 40 seconds more to go. Continue this movement. चलिए कंटिन्यू करो, रूपर कंटिन्यू करो ये मूवमेंट। Then we'll come up in Malasana. Okay. Okay. Now everybody, come in Malasana. Movement कीजिए for 5 minutes. Come on, keep moving. नीचे मूव करो, नीचे रखो। Come on. Good. Keep moving side to side. अच्छे से। Left and then right. Come on. अगर आपको हाथ पकड़ने में दिक्कत हो रही है ना, तो आप अपने हाथों को जमीन पे रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? If this feels uncomfortable, you can keep your hands on the ground and then move. Now this is going to help provide range of motion in your hip region. Keep on moving. नीचे। Good. Keep on opening this up. नीचे की तरफ पुश करते रहो।
नाउ दिस इज गोइंग टू वर्क ऑन योर एंकल्स ऑल्सो, एंकल मोबिलिटी भी आ रही है और आपकी हिप मोबिलिटी भी आ रही है। आराम से नफीसा, टेक हेल्प। अगर ऐसा दिखता है एक हाथ नीचे रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसे आराम से कर सकते हो। डू इट स्लोली, देयर इज नो प्रॉब्लम। ये तो दोनों हाथ नीचे रखो, ऐसे भी कर सकते हो, धीरे धीरे। कम ऑन एवरीबॉडी, स्टैटिक पोजीशन में आएंगे, दोनों हाथों को आगे रखिए, ठीक है। नाउ टेक योर हैंड्स अप, स्ट्रेच ऊपर, ब्रिंग इट डाउन, अनदर हैंड अप, bring it down, pick it up, bring it down, up, bring it down. Good. Keep on doing this. Come on. 90 seconds more to go. Keep moving. 60 seconds. Come on. Continue. Continue, continue. 60 seconds. चालू रखिए। पूरा हाथ लेके जाओ शीतल, जितना हो सकता है उतना हाथ ऊपर की तरफ लेके जाओ, एंड देन ब्रिंग इट बैक। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, relax. Now we are going to do a duck walk. ठीक है? So duck walk कैसे प्रैक्टिस करनी है आपको? आप अपने मेन के मैट के एंड से शुरू करोगे. So you will come at the end of your mat. ठीक है? इसी मलासन की पोजीशन में, तो यहाँ से आप वॉक करना शुरू करोगे इस तरह से. सब लोग इस तरह से वॉक करेंगे. टेक अ टर्न और वापस बैक रिवर्स में. ठीक है? क्लियर है सभी को क्या करना है ना? आगे वॉक करते हुए जाना है और रिवर्स में वॉक करते हुए वापस आना है. अगर आपको लग रहा है मैट का पोजीशन थोड़ा छोटा है तो आप उसको अपने रूम के अंदर भी कर सकते हो. ठीक है? हाथों को बाहर नहीं रखोगे आरजू. अच्छा, ये डिफिकल्ट लग रहा है. इमेजिन अभी हम सब लोग मॉप से, जो आपका मॉप आते हैं, खड़े होके मॉपिंग करते हैं, राइट? है ना? अभी हमारे पास पोंछा लगाने के लिए इक्विपमेंट्स हैं. जब हमारे पास पोंछा लगाने के लिए इक्विपमेंट नहीं होते तो हम कैसे लगाते थे? है ना? हम लोग आराम से बैठ के पोंछा लगाते थे. दिस यूज्ड टू बी आवर वर्क, है ना? तो हम लोग चलते जाते थे और पोंछा लगाते जाते थे, राइट? तो सेम प्रोसेस आपको करना है. जस्ट इमेजिन पोंछा हाथ में नहीं है बट आप लोग पोंछा लगा रहे हो, तो आपको सिर्फ वही मूव करना है. लगाते हुए पीछे मूव करते रहो, आगे मूव करते रहो. इजी. ठीक है? सेम प्रैक्टिस है, वही है चीज. ठीक है? नाउ दिस पर्टिकुलर हेल्प
इन मूवमेंट ऑफ योर हिप। जनरली हिप अकड़ जाता है या घुटने अकड़ जाते हैं, तो ये कहा जाता है कि अगर आप इस तरह से डक वॉक करते हो कि आपका जो हिप रहता है वो स्ट्रांग रहता है, मोबिलिटी हमेशा बनी रहती है। ठीक है, तो इसलिए अगर हफ्ते में आप एक बार भी बैठ के हाथों से पोछा लगाते हो ना, दैट इज गुड फॉर योर हिप। ठीक है, तो आप अभी पोछा नहीं लगाना है, बट हम लोग उसको यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, 5 मिनट करने का है। ठीक है, आ जाओ, चलो एवरीबडी ऑन योर मैट, 1 2 3 एंड गो, कम ऑन। वॉक करेंगे, यस वेरी गुड। परफेक्ट। हाथों को ऊपर रखने में दिक्कत होती है, हाथों को नीचे रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आई वुड सजेस्ट कीप योर हैंड्स अप। मैट के एंड पे अपने पंजों को रखना, इससे आपको मूव करने में आसानी होगी। वेरी गुड, कीप मूविंग, दैट्स नाइस। कम ऑन नफीसा, रुकना नहीं है, चलिए चलिए, डोंट स्टॉप। यू कैन हैव अ राउंड ऑफ योर हाउस आल्सो इन दैट, इस फॉर्म के अंदर। अगर मैट छोटी लग रही है तो कमरे का चक्कर लगा सकते हो। गुड, वेरी गुड नफीसा। चलो अपने अपने कमरे के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक जाओ। चलिए, हम सब लोग पोछा लगाना भूल गए हैं, जब से हमारे पास मॉपिंग इक्विपमेंट्स और वैक्यूम क्लीनर्स आ गए हैं, हमने यूज ही नहीं करते है ना। सो आज ये सोचो कि आज घर में सफाई हो रही है। स्लोली, आराम से, पंजा पूरा नीचे रखेंगे, पूरा पंजा नीचे रखना है आपको। कमन कमन कमन। कंटिन्यू, 2 मिनट 30 सेकेंड्स लेफ्ट, चलिए चलिए, धीरे धीरे। और पेट को सीधा रखेंगे। अभी क्या हो रहा है, बहुत लोगों का स्पाइन मुड़ा हुआ है, स्पाइन को मोड़ना नहीं है, स्पाइन को स्ट्रेट रखिए, देन मूव, कीपिंग योर स्पाइन स्ट्रेट, नहीं तो फिर आपको कमर में दर्द होगा, लोअर बैक पेन नहीं चाहिए। वेरी गुड, कीप मूविंग, कम ऑन कम ऑन। नफीसा इज लाफिंग, कोई बात नहीं नफीसा, हंसी आती है, दिस इज वेरी वियर्ड मोमेंट टू, तो हंस लो बट कंटिन्यू करो। आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, काफी लोगों को दर्द भी हो रहा होगा। नहीं, डिफिकल्ट नहीं है, बच्चे हंस रहे हैं इसलिए हंस रही हूँ। कोई बात नहीं, इट्स ओके, उनके लिए भी फनी है। चलिए कोई बात नहीं, हंसते हंसते करो, अच्छा लगेगा। कंटिन्यू, 60 सेकेंड्स मोर टू गो, उसके बाद हम इसको एंड करेंगे। देन विल डू वन मोर मूवमेंट। थक गए शीतल नीता जी? ठीक है, इसके बाद वी विल डू वन मोर मूवमेंट। ठीक है, दैट इज फॉर योर हैमस्ट्रिंग्स आल्सो, आपके हिप फ्लेक्सर्स के लिए भी अच्छा है। ठीक है, और आपकी ओवरऑल मोबिलिटी के लिए भी है। तो अभी जैसे ये वाला पर्टिकुलर में डक वॉक जो किया है, ये आपके
लोअर बॉडी पे काम करता है, जो नेक्स्ट मूवमेंट करेंगे दैट इज गोइंग टू वर्क. ओके, 12 years and stopped mopping. Yes, that's what I said. क्योंकि इनिशियली पता है, जनरली हमको लगता है कि फीमेल्स हाउस होल्ड वर्क करती हैं तो इट्स कंसिडर्ड बैड फॉर देम, बट ऐसा नहीं है. द काइंड ऑफ वर्क दैट यू आर डूइंग डेली, ठीक है, समहाउ वो आपकी बॉडी को परफेक्ट रखता है. अब आप अगर फिलहाल 10-15 साल का पीछे का रिसर्च उठा के देखोगे तो वाई वीमेन आर फेसिंग अ लॉट ऑफ रिप्रोडक्टिव इश्यूज, राइट, या फिर मेंस्ट्रुअल इश्यूज फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो. वो क्यों इतनी दिक्कत आ रही है? बिकॉज वी आर नॉट वर्किंग. जितना मूवमेंट हमारा पहले हुआ करता था, फॉर एग्जाम्पल पेल्विक मूवमेंट जितना हुआ करता था, रुक जाइए हिना जी, टेक रेस्ट, जितना हमारा पेल्विक मूवमेंट पहले होता था बिल्कुल नहीं होता है. एवरीबडी एग्रीज विद दैट. अभी हम लोग ना तो बैठ के झाड़ू लगाते हैं, ना बैठ के पोंछा लगाते हैं, ना ही घर का ऐसा कुछ काम करते हैं ना. कपड़े धोने के लिए मशीन है, झाड़ू के लिए वैक्यूम है ना, पोंछा मारने के लिए भी हमारे पास, साफ करने के लिए वो डंडी आती है जो खड़े होके आपको बस लगाया डाला और साफ हो गया, है ना. बर्तन खड़े होके धोने होते हैं. तो बेसिकली जो मूवमेंट हो गया है आपका, जहाँ पे पेल्विक मूवमेंट हुआ करता था वो बिल्कुल ही बंद हो गया है. वी आर नॉट डूइंग दैट काइंड ऑफ पेल्विक मूवमेंट नाउ एट ऑल. नाउ फॉर एग्जाम्पल अब हम मलासन करते हैं, योगी स्क्वाट करते हैं. व्हाई आई आस्क यू टू डू दैट? बिकॉज हम लोग अब वो स्क्वाटिंग भी नहीं करते हैं, ठीक है, बिकॉज वी डोंट हैव इंडियन टॉयलेट्स नाउ. वी हैव दोस वेस्टर्न टॉयलेट्स जहाँ पे आपको स्क्वाटिंग की जरूरत नहीं है ना. दैट्स व्हाई वी फेस अ लॉट ऑफ कॉन्स्टिपेशन इश्यूज आल्सो. आईबीएस सिंड्रोम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, लोगों को दिक्कत होती है टू पास स्टूल, क्योंकि आपका जो पोस्चर है व्हाइल यू सिटिंग ऑन अ वेस्टर्न टॉयलेट, इट्स नॉट गुड टू पास योर स्टूल, है ना. तो जब आप अब फिलहाल, क्योंकि एडवांस में इतनी ज्यादा, तो आप पिछले पुराने तरीकों की तरफ तो नहीं जा सकते हो. प्लस किसी के पास इतना टाइम भी नहीं है टू डिवोट दैट मच टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम टू क्लीन एंड डू ऑल दोस वर्क, राइट. तो ये जो मूवमेंट्स हम पहले किया करते थे और डेली एक्टिविटीज, उसको हम लोग क्लब कर देते हैं जस्ट फॉर लाइक 5 minutes to 10 minutes इन अ डे, डूइंग दीज काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस, ठीक है. तो अगर आप मान लो सुबह ये वॉक नहीं कर रहे हो तो डू एटलीस्ट मलासन. अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो कोशिश करो कि अगर आप आटा भी गूंथ रहे हो, ठीक है, क्योंकि अब पहले किचन नीचे हुआ करते तो हम सारा काम बैठ के करते थे, है ना. अब किचन भी हम लोग खड़े होकर काम करते हैं. आपको आटा गूंथना है या सब्जी काटनी, यू कैन सिट डाउन एंड डू दैट वर्क, ठीक है. इससे दो चीजें होती है. प्लस एक तो आपका पेल्विक फ्लोर काम करना शुरू करता है, ठीक है. दूसरा क्या है, आप खड़े जब रहते हो पूरा टाइम किचन के अंदर, बहुत ज्यादा प्रेशर आता है आपके जॉइंट्स पर, है ना. दुखने लगते हैं तो घुटने दर्द करते हैं, नहीं तो पंजे पैर के दर्द करने लग जाते हैं, ठीक है. तो वो आपका जो जोर पड़ रहा है वो भी कम हो जाएगा. दिक्कत लोगों को जिनको वेरिकोज वेन्स बहुत ज्यादा होते हैं उनको खड़े होने में दिक्कत रहती है, बहुत लंबे टाइम तक खड़े नहीं रह पाते हो, है ना. तो वो काम आप बैठ के कर सकते हो. छोटे छोटे काम है, आटा गूंथना है, सब्जी काटनी है, कोई और काम करे तो वो आप आराम से बैठ के कर सकते हो, ठीक है. ये छोटी छोटी चीजें अगर आप अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करोगे ना, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर योग ओनली. कुछ सेपरेट नहीं होता है योगा. आप देखोगे तो आधे नाम बहुत ही सिमिलर होते हैं, है ना. हनुमान आसन हो गया, या आपका उस्त्रासन हो गया. ये नाम कहाँ से आते हैं? आपकी डेली जो एक्टिविटीज आप करते हो ना वहीं से आते हैं. मलासन इज बिकॉज योर मल इज व्हाट, पासिंग स्टूल, राइट. हेंस यू गेट दैट नेम मलासन, बिकॉज वो पोजीशन वैसी ही होती है ना. तो इनको छोटे छोटे को इनकॉर्पोरेट करो अपनी लाइफ में. 5 मिनट ही सही, 10 मिनट नहीं कर पाते, 5 मिनट करो. डेली करोगे तो आपको जो तकलीफें होती हैं, स्पेशली फॉर ओल्डर वुमेन, आपके जब ये हिप जकड़ने लगते हैं या घुटने जकड़ने लगते हैं, फॉर यंगर जनरेशन बिफोर 40s, उनको रिप्रोडक्टिव इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, या तो कंसीविंग इश्यूज होते हैं. अगर आपने कंसीव कर ले तो डिलीवरी के दौरान आपको दिक्कतें आती हैं, बिकॉज आपका पेल्विक फ्लोर मसल इतना स्ट्रांग नहीं होता है ना. बिकॉज नाउ वी आर नॉट वर्किंग. तो अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे, पेल्विक फ्लोर मसल्स वुमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर वो काम करोगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आधे से ज्यादा यूट्राइन प्रोलैप्स भी आपको इसीलिए होता है वुमेन में ज्यादा, क्योंकि यू बियर चाइल्ड एंड आपके मसल्स वीक हो जाते हैं, फिर आप उन पे काम नहीं करते, है ना. तो देन यू सफर लेटर ऑन. आपका बच्चा वाली उम्र जब निकल जाती है तो लेटर ऑन जाके आपको यूट्राइन प्रोलैप्स हो जाते हैं. तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड ना. तो योग करना विमेन के लिए इसलिए ज्यादा जरूरी है ताकि आप आने वाली आपकी जो लाइफ आने वाली है उसमें जो दिक्कतें आपको फिजिकल डिसऑर्डर्स आते हैं ना, आप उनसे बच पाओ, ठीक है. प्लस ये हार्मोनल इरेगुलरिटीज इतनी ज्यादा होती है ड्यूरिंग मेनोपॉज या पोस्ट मेनोपॉज, बहुत ज्यादा दिक्कत आती है. और ऐसा नहीं कि मेनोपॉज का सिम्टम आपको 1 साल चलेगा. वो
कुछ औरतों में 2 साल होता है, कुछ में 3, कुछ में 4, कुछ में 5 होता है ना। कुछ कुछ औरतों का आई हैव सीन लाइक 10 years तक चालू ही रहता है, वो थोड़ा 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 चलता रहता है, उनको खत्म ही नहीं होता, उनको समझ में नहीं आता कि मेनोपॉज हुआ है या नहीं हुआ है ना। एक दिन आया, कभी नहीं आया, कभी नहीं आया, वो ऐसे भी चलता है। एंड दैट टेक्स अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ, ऑल्सो इन योर फिजिकल हेल्थ एज वेल। तो अगर आप ये प्रैक्टिस करते रहते हो ना, तो आपके सारे हॉर्मोन्स रेगुलेटेड रहते हैं, आप कम बैक कर सकते हो, है ना। तो पूरा जब आप प्रैक्टिस करते हो, आज का ये जो ड्रिल प्रैक्टिस कर रहे हैं ना मोबिलिटी, वो इसीलिए है ताकि आप अपने पेल्विक फ्लोर मसल्स को अवॉइड ना करो, उस पे काम करो। ठीक है, तो सब लोग करेंगे 5-5 मिनट, कभी कुछ ना कुछ करो। जरूरी नहीं कि ऐसे ही ऐसे भागना या दौड़ना ही है, ऐसे चलने की जरूरत नहीं है हमेशा, बट कोशिश करो। ठीक है, अगर रोज नहीं हो पाता, हफ्ते में एक दिन कोशिश करो कि हफ्ते में कब एक बार आप ऐसा कर पाओ। ठीक है, उससे घर भी साफ रहेगा और ये भी सही रहेगा। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट मूवमेंट। नेक्स्ट मूवमेंट हम करने वाले हैं, इसके लिए थोड़ा हमें स्पेस ज्यादा चाहिए होगा। सो अभी हम लोग हाफ मूवमेंट कर रहे थे, तो नाउ वी आर गोइंग टू कीप अवर हैंड्स आगे की तरफ। ठीक है, इस फॉर्म के अंदर आएंगे, टेबल टॉप पोजिशन के अंदर आएंगे आप लोग। पैर आप आगे की तरफ रखोगे इस तरह से, स्ट्रेच करते हुए जाओगे बॉडी को। कम बैक अगेन इन दिस फॉर्म, हाथ आगे रखा, अब दूसरा पैर आगे किया, ये पैर को स्ट्रेच किया आपने। ठीक है, यानी कि लंजेस भी होना है और वॉक भी होना है। तो मेरे मैट पे में 2 बार ही हो पाता है, तो आप उसको आगे परफॉर्म करोगे। वापस घूमो, अगेन इनटू दिस फॉर्म, स्ट्रेच। ठीक है, आगे लेकर आओ, अगेन स्ट्रेच। ठीक है, लंजेस के साथ वॉक करना है बेसिकली आपको। लंजेस करते जाओ, अश्व संचाल आसन करते जाओ, इसको प्रैक्टिस करते जाओ। चलो, कम ऑन, 5 minutes, मूव अहेड। कौन कौन मूव, सिंपल है, आपको सिर्फ खाली अपने लंजेस की तरफ परफॉर्म करना है। लंच किया, अगेन कमिंग बैक टू दिस फॉर्म, हाथों को आगे वापस रखा दूसरे पैर के साथ। ठीक है, और अगर वॉक नहीं कर पा रहे हो तो सेंटर में भी कर सकते हो। अगर आपको वॉक करने में लग रहा है कि कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा, सेंटर में आ जाओ, बस यहीं से आगे, इधर, वापस पीछे, और दूसरा पैर, ये भी कर सकते हो। मैं आपको दोनों तरीके बता रही हूँ, एक ही जगह रह के भी प्रैक्टिस कर सकते हो और वॉक करते हुए भी। चलिए कंटिन्यू। दैट इज गोइंग टू वर्क ऑन योर हैमस्ट्रिंग्स, आई टोल्ड यू। ये आपके हैमस्ट्रिंग्स पे भी काम करता है और आपके हिप फ्लेक्सर्स पर भी काम करता है। हैमस्ट्रिंग्स, आपके पीछे वाले पैर की हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच होगी, आगे हिप फ्लेक्सर्स। कीप मूविंग, गुड। ओके, टेक रेस्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म में हम क्या करेंगे, हम लोग खड़े होंगे। ठीक है, यू आर गोइंग टू स्टैंड,
दोनों पैर आप क्रॉस करोगे इस तरह से, ठीक है। दोनों हाथों को पकड़ के आप लोगों ने नीचे क्रॉस लेग बैठना है, ठीक है। उसके बाद यहीं से वापस आप लोगों ने खड़े होना है, ठीक है। इजी। 5 मिनट्स तक पैर क्रॉस करेंगे, नीचे आलती पालती मारकर बैठेंगे और फिर वापस खड़े हो जाएंगे। और आपको अपने हाथों को नीज पर नहीं रखना है। एंड सिट इजीली, धीरे से बैठेंगे। चलिए, क्रॉस एंड सिट। एक साथ में शीतल, दोनों पैरों को साथ में उठाना है। दोनों पैर को साथ में उठाकर उठोगे। कौन? अगेन क्रॉस एंड सिट एंड स्टैंड। पैर खोल सकते हो ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। जब खड़े हो जाओगे पैर खोल सकते हो। उसके बाद वापस फोल्ड करके नीचे आओ एंड अगेन गो अप। कंटिन्यू, चलो। 1 मिनट डाउन हुआ है अभी बस खाली। आराम से। हिना जी, जहां पर आप बैठ रहे हो कीप अ पिलो, ठीक है। बहुत जोर से नहीं गिरना है, आराम से बैठना है। बॉडी को कंट्रोल करते हो आराम से बैठिए, धीरे से। फुल पैर को ओपन कीजिए, आराम से बैठिए एकदम। और उसके बाद वापस उठिए। चलिए, कंटिन्यू कंटिन्यू। डाउन विथ 2 मिनट्स ओनली अभी। चलो चलो चलो, आराम से, धीरे 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 धीरे। बस अपने हाथों को नीज पर नहीं रखना है, बाकी आपको कहीं खुला छोड़ना है, आपस में बांधना है, वो सब आप कर सकते हो, बट नीज पे नहीं रखोगे, है ना। नीज पे नहीं रखना है और नीचे नहीं ले रखना है। गुड। चलो कंटिन्यू। सांस ले लो नीता जी, कोई बात नहीं, टेक रेस्ट, आराम आराम से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैंने आपको रिपीटेशंस नहीं बोले हैं, आई हैव गिवन यू टाइम। वन। वेरी गुड, कमन कमन कमन। धीरे धीरे करो, सांस लेके करो, आराम से बैठना है और आराम से उठना है। सोचो ना, हम किसी पंडाल में है, पंडाल में बहुत सारे लोग होते हैं ना, वहां पे इतनी जगह तो होती नहीं है, तो आपको थोड़ी सी जगह में अपने आप को बिठाना पड़ता है। सो जस्ट इमेजिन दैट कि इतनी सी जगह है आपके पास और आपने आपको उसी में बिठाना है, वापस वहीं पे खड़ा करना है। कम ऑन, थिंक ऑफ दैट। वेरी गुड। चलिए, दिस इज गोइंग टू वर्क ऑन योर नीज एंड योर हिप। परफेक्ट, perfect, very good. Come on again. 1 minute 30 seconds left. Good. Come on, come on, come on. अभी हमारे पास टाइम है, वी हैव लाइक 1 minute 14 seconds. ठीक है, समवेयर अराउंड 60 to 80 seconds वी हैव। कम ऑन नफीसा, चलो चलो। ये आखिरी ड्रिल है, इसके बाद हमको ऐसा कुछ नहीं करना है। वी जस्ट जो सिंपल आर्म रोल्स और ये सब चीजें करेंगे, इसमें आपको थकान नहीं होगी। आराम से बैठो। अगर लग रहा है तो मैट को फोल्ड कर लो ताकि आपको ज्यादा इंजरी ना हो। चलिए, 45 seconds. Come on everyone. बहुत ही सिंपल सा मोबिलिटी एक्सरसाइज सेशन है ये। इट्स बिगिनर लेवल ऑफ मोबिलिटी ड्रिल्स।
कुछ ज्यादा इंटरमीडिएट एडवांस नहीं रखा है मैंने, सिंपल सिंपल चीजें हैं। चलो चलो। और ये सारे मूवमेंट्स है ना, ये हमारी डेली लाइफ से ही इनकॉर्पोरेटेड है, मैंने कुछ नया ऐड नहीं किया है इसके अंदर। चलिए, 15, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Relax. Let's come to cat and cow for your spine. बैठ के करेंगे ना? So we are going to just sit for next 5 minutes. प्रैक्टिस क्या करना है आपको? एक्सेल करते वक्त अपनी स्पाइन को राउंड करोगे, इनहेल करते वक्त स्ट्रेट। गुड। चलिए 5 मिनट्स लास्ट है ये। कम ऑन, एक्सेल एंड इनहेल, एक्सेल and inhale. Continue this. Exhale. Inhale. 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 Continue the process. Two to 3 minutes more. 1 minute 20 seconds to be exact.
50 seconds. Continue. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Good. Relax everybody into Shavasana now. 5 मिनट में सभी लोग शवासन में जाएंगे. Remove any clutches or bands. Relax the body. One minute 15 seconds left. करवट बदलेंगे.
फेटल पोजीशन में आएंगे, वो उसी पोजीशन के अंदर मेंटेन करेंगे फॉर 60 सेकेंड्स। मेंटेन, कोई उठेगा नहीं, जस्ट स्टे इन फेटल पोजीशन। सब लोग उठकर बैठेंगे, पाम्स को रब कीजिए। रब योर पाम्स, आइस पे रखिए। And we finish the session here after paying gratitude to Sage Patanjali and Adi Yogi. And we finish the session here. ठीक है? All good? चलिए, टेक केयर एवरीबॉडी। एंड आपका कल का सेशन जो रहेगा, हाँ कल सेशन में ही लेने वाली। ओके, सो कल हम थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, योगा निद्रा या फिर एनी हट योगा, एनी समथिंग लाइक दैट, ठीक है, टू क्लोज दैट एंटायर वीक। ठीक है? ठीक है मैम। ओके, चलिए, टेक केयर, बाय एवरीवन। बाय थैंक यू। बाय 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 एवरीबॉडी।